नमस्कार। आप देख रहे हैं विस्डम इंडिया न्यूज़। स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के इतिहास में। सबसे पहले जानिए आज के बारे में। आज तारीख है 28 जून 2025, दिन शनिवार। हिंदी कैलेंडर वैदिक पंचांग के अनुसार आज शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। विक्रम संवत के अनुसार सन 2082। तो आइए बात करते हैं 28 जून की। आज के इतिहास में 28 जून की तारीख क्यों इम्पोर्टेंट है आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साल 1838 की। 28 जून 1838। आज ही के दिन विक्टोरिया का इंग्लैंड की महारानी के रूप में भव्य राज्याभिषेक वेस्टमिंस्टर एबी में संपन्न हुआ। मात्र 18 वर्ष की उम्र में विक्टोरिया ने ब्रिटिश साम्राज्य की बागडोर संभाली। उनके शासनकाल को विक्टोरिया युग कहा जाता है, जो विज्ञान, उद्योग, साहित्य और साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध रहा। 1876 में उन्हें भारत की महारानी, इम्प्रेस ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। विक्टोरिया ने कुल 63 वर्षों तक शासन किया, जो ब्रिटेन के इतिहास में ऐतिहासिक रहा। उनके काल में ब्रिटिश साम्राज्य विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य और सूरज न डूबने वाला साम्राज्य कहलाया। उनके पति प्रिंस एल्बर्ट सामाजिक सुधारों और शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय रहे। अब बात करते हैं साल 1857 की। 28 जून 1857। आज ही के दिन नाना साहेब पेशवा ने बिठूर में स्वयं को मराठा साम्राज्य का पेशवा घोषित किया। यह कदम 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक बड़ा राजनीतिक ऐलान था। नाना साहेब ने अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया और कानपुर विद्रोह का प्रमुख चेहरा बने। उनके नेतृत्व में हजारों सैनिक और क्रांतिकारी इकट्ठा हुए। नाना साहेब ने दावा किया कि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मिलने वाली पेंशन बंद कर अन्याय किया। इस नाराजगी ने उन्हें विद्रोह का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित किया। बिठूर उस समय मराठा शक्ति का अहम केंद्र बन गया और अंग्रेजों के खिलाफ व्यापक विद्रोह की जमीन तैयार हुई। अब बात करते हैं साल 1894 की। 28 जून 1894। आज ही के दिन अमेरिका में श्रम दिवस यानी लेबर डे पर आधिकारिक अवकाश घोषित किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ग्रावर क्लीवलैंड ने इस दिन पर कानून पर हस्ताक्षर किए। श्रमिकों के अधिकार, सम्मान और योगदान को मान्यता देने के उद्देश्य से यह फैसला लिया गया। 19वीं सदी के अंत में अमेरिका में औद्योगिक क्रांति के साथ श्रमिकों का शोषण बढ़ रहा था। हड़तालें, विरोध प्रदर्शन और श्रमिक आंदोलनों के बाद सरकार पर दबाव बना। खास तौर पर पुलमैन हड़ताल यानी पुलमैन स्ट्राइक ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। इसके बाद सरकार ने श्रम दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर श्रमिकों के सम्मान में यह कदम उठाया। अब बात करते हैं साल 1919 की। 28 जून 1919। आज ही के दिन प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति के बाद प्रसिद्ध वार्सव्य संधि यानी ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि पेरिस के वर्साय महल में विजेता देशों और जर्मनी के बीच हुई। संधि के अनुसार जर्मनी को युद्ध का दोषी ठहराया गया और उस पर भारी आर्थिक जुर्माना, सैनिक शक्ति में कटौती और कई क्षेत्रीय हिस्सों को खोने की सजा दी गई। जर्मनी को एल्सेस लॉरेन क्षेत्र फ्रांस को लौटाना पड़ा। इसके अलावा लीग ऑफ नेशंस की स्थापना का प्रावधान भी इसी संधि में किया गया। हालांकि वर्साय संधि की कठोर शर्तों ने भविष्य में द्वितीय विश्व युद्ध के बीज को भी बो दिया। अब बात करते हैं साल 1921 की। 28 जून 1921 यानी आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पामू लापार्टी वेंकट नरसिम्हा राव यानी पीवी नरसिम्हा राव का जन्म हुआ। वे भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने और 1991 से लेकर 1996 तक देश का नेतृत्व किया। नरसिम्हा राव को भारत में आर्थिक सुधारों का जनक माना जाता है। उनके कार्यकाल में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी की नीतियों को अपनाया, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिली। उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री बनाया, जिन्होंने ऐतिहासिक आर्थिक नीतियों को लागू किया। नरसिम्हा राव
बहुभाषीविद थे और 10 से अधिक भाषाओं में पारंगत थे। उनके कार्यकाल में भारत ने वैश्विक मंच पर आर्थिक और रणनीतिक मजबूती हासिल की। अब बात करते हैं साल 1940 की। 28 जून 1940 आज ही के दिन विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का जन्म हुआ था। वे बांग्लादेश के चिटगांव क्षेत्र में पैदा हुए। मोहम्मद यूनुस ने गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास के लिए ग्रामीण बैंक की स्थापना की। उनके माइक्रो फाइनेंस मॉडल ने गरीबों, विशेष रूप से महिलाओं को बिना गारंटी के छोटे छोटे ऋण देकर आत्मनिर्भर बनाने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। उनके इस नवाचार के लिए उन्हें वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आज भी उनका मॉडल दुनिया भर में विकासशील देशों द्वारा अपनाया जा रहा है। यूनुस को गरीबों का बैंक बनाने का श्रेय दिया जाता है, जिससे करोड़ों लोगों को गरीब के चक्र से बाहर निकलने का अवसर मिला। अब बात करते हैं साल 1972 की। 28 जून 1972 आज ही के दिन भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी पीसी महालनोबिस का निधन हुआ था। उन्हें भारत में आधुनिक सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन का अग्रदूत माना जाता है। महालनोबिस ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना की, जो वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि अनुसंधान संस्थान है। वे भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के मुख्य वास्तुकार रहे, जिसमें भारी उद्योग और सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष जोर दिया गया। महालनोबिस दूरी नामक सांख्यिकी माप उन्हीं के नाम पर प्रसिद्ध है। उनके योगदान को सम्मानित करते हुए भारत में हर साल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। उनके कार्य ने भारत के आर्थिक विकास की नींव को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मजबूती प्रदान की। तो देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए विजडम इंडिया न्यूज़ चैनल के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें।